दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड, दोहा 61 से 65। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः दशरथ अजिर बिहारी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर हैं कल गाना, सुनत श्रवण छुट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछ्यो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहे आयसो देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही ना निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः दशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम रामा, जो प्रभु आयसु होई सिया रामा। तो मैं जाऊं कृपाए तन रामा, सादर देखन सोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, ये अनुचित नाही नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हो बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहं कर हैं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही ना सीलो स्नेहो ना कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जया बिनु बोलिहु ना संदेहा।
तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कहे प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु रामा, रही ना दक्ष कुमारी सिया रामा। दिए मुखे घन संग तब रामा, विदा किन्हा त्रिपुरारी सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तरास काहू ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बेलो की जारे सब गाता। सती जाई देखियो तब जागा, कतहु ना दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनके कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ियो जो शंकर कहियो, प्रभु अपमानु समुझी उर दहियो। पाछिल दुखु ना हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्हा पर बोधा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु ना जाई सही रामा, हृदय ना होई प्रबोध सिया रामा। सकल सब ही हठी हटकी तब रामा, बोली बचन सक्रोध सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हा शंकर निंदा। सो फल्लु तुरत लाहब सब काहू, भली भांति पछताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा
और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिया जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटिया तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदी नाता चलिया पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुकर संभव ये है देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष ही के विरह से उत्पन्न है। तजिहाऊं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरी चंद्रमौली वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तन्नु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभु गण रामा, लगे करन मख खीस सिया रामा। जगे विध्वंस बिलो की भृगु रामा, रक्षा किन्हीं मुनीस सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्हा कीना, सकल सुरनहा विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन्नु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिनहा सु आश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब रामा, द्रुम नव नाना जाति सिया रामा। प्रगटी सुंदर शैल पर रामा, मनिया कर बहु भांति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी।
उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। बालकांड दोहा 61 से 65 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र जी की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। शिव शंकर भगवान की जय। माँ भवानी उमापति भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।